कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत हंगामी इजलास, आला सतह कमेटी कायम। कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट जमा कराएगी। मुतालिका आरओस और DROs के भी बयान कलमबंद किए जाएंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन से मुतालिक दीगर कार्रवाई से मुतालिक फैसला कमेटी रिपोर्ट की रोशनी में होगा। एलामिया जारी, इजलास आज फिर मुतवक्के। मैंने इस मुल्क के या इस डिवीजन के साथ जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाएं बहुत दी जानी चाहिए। ये गलत काम कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है। मैं इस तरह की जिंदगी जीना ही नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ है। और जो मैंने इस डिवीजन के 13 MNA जो हारे हुए थे, 70 हज़ार की लीड से हारे हुए थे, उन पे जली मोहरें लगा के हमने इनको दिया कि ये शेरवानियां सिलवा के जाके मिनिस्टर बनते फिरें। हारे हुए उम्मीदवारान को फतह दिलाई, 70 हज़ार की लीड को शिकस्त में तब्दील किया। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा का दावा, बताया इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर ओहदे से मुस्ताफी, मामले की तमाम जिम्मेदारियां कबूल करने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी इल्जाम तराशी, बोले मुझे रावलपिंडी कचहरी चौक में फांसी दे देनी चाहिए। रावलपिंडी पुलिस ने कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा को तहवील में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। रावलपिंडी डिवीजन के DROs ने कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। नताइज के हवाले से कोई दबाव नहीं था। अफसरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में हंगामी इजलास, इल्जामात पर गौर। लाजिम है तमाम स्टेक होल्डर्स इंतखाबात में फतह और शिकस्त को तस्लीम करें। जिसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कानूनी रास्ता इख्तियार करें। धांधली के इल्ज़ामात और एहतजाज पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म का रद्द-ए-अमल। अनवारुल हक काकड़ ने ट्विटर पर लिखा, एहतजाज सबका हक है लेकिन तशद्दुद और गुंडागर्दी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अनारकी सिर्फ अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन क़ुव्वतों के एजेंडे की तकमील करेगी। और अब एक तरह से मैं अब इदारे का एक सरबराह भी हूँ, तो चीफ जस्टिस हूँ। तो अगर आप ऐसे इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें, भैया आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें, तो कुछ सबूत भी पेश कर दें ना। इल्जामात लगाना आपका हक है तो पहले सबूत भी पेश किए जाएं। अच्छे बुरे का फैसला बाद में होगा। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस का रद्द-ए-अमल। कहा कल मुझ पर भी कत्ल या चोरी का इल्जाम लगा दें लेकिन कोई सदाकत तो हो, कुछ शवाहिद तो दें। इलेक्शन में किरदार नहीं, हमारे पास पटिशन ज़रूर आती हैं, मेरी ज़ात को एक तरफ छोड़ दें, इदारों को तबाह ना करें। चीफ जस्टिस चैम्बर में जजेस का अहम मुशावरती इजलास, इल्जामात का जायजा, अज़ खुद नोटिस ना लेने का फैसला। पहले तो मुतालबा ये है कि कमिश्नर साहब की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। ये जो कमिश्नर साहब है ना, इनको फौरी तौर पर ECL पे डाला जाए। अब जो इल्जाम लगाए और सबूत ना दे, कड़ी से कड़ी सजा होगी। तुम चीफ जस्टिस पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम इलेक्शन को डिस्क्रेडिट कर रहे हो। यार कोई कागज तो दो। आपको किसी किस्म का एतराज है, अमेरिका क्यों जाते हो यार? कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर इलेक्शन कमीशन जाओ। मुस्लिम लीग नून का कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कमिश्नर रावलपिंडी सबूत पेश करें, नाकाम रहे तो सख्त सजा दी जाएगी। तहकीकात पब्लिक की जाए, नाम भी ECL में डाला जाए। PP ने भी इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। शहरी रहमान बोली कमिश्नर अपना मौक़िफ़ उसी रोज़ बताते तो बेहतर था। शाज़िया मरी ने कहा ताने बाने कहीं और भी जा सकते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले इल्जामात संगीन हैं, तहकीकात की जाए, हमारा मैंडेट वापस किया जाए। कमिश्नर रावलपिंडी ने जो कहा सच कहा, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कलअदम करार दे। JUIFA के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का मुतालबा। जमात इस्लामी का भी मामले की शफाफ इंक्वायरी पर जोर। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि धांधली से मुस्तरद शुदा पार्टीज को मुसल्लत करने की कोशिश की गई। चीफ जस्टिस फौरी एक्शन लें।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का हुक्म, आला सतह की कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कहा, इल्ज़ामात की आज़ादाना इंक्वायरी के जरिए असल हक़ाइक़ को सामने लाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कमिश्नर रावलपिंडी को नफ्सियाती करार दे दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल का कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पर तशवीश का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ, 9 दहशतगर्द हलाक। ISPR ने बताया, टांक में सिक्योरिटी फोर्सेज का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। जनूबी वज़ीरिस्तान में 7 दहशतगर्द मारे गए। बड़ी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। ऑपरेशन के दौरान धरती का बहादुर सपूत शहीद। 29 साला सिपाही शाहजेब असलम का ताल्लुक हरीपुर से था। मालाकंड के हरियान कोर्ट में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। फायरिंग से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुहाफ़िज़ वकील खान साथी समेत जाँ बहक। मकतूल के 2 बेटे भी शदीद जख्मी। वकील खान के भाई सदमा बर्दाश्त ना कर सके, दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नू लीग में पावर शेयरिंग फार्मूले पर डेडलॉक। दोनों जमातों की राब्ता कमेटीज का तीसरा दौर हुआ। नू लीग की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 3 साल और 2 साल हुकूमत करने का फार्मूला पेश। पीपी ने वफाकी काबीना में शमूलियत के फैसले के लिए मजीद वक्त मांग लिया। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का जायजा भी लिया गया। मजीद सिफारिशात के लिए पीर को दोबारा बैठने का फैसला। एलामिया जारी। मुस्लिम लीग नून को कांटों का ताज सर पर सजाने का कोई शौक नहीं। पीटीआई के हिमायत याफ्ता अरकान पहल करें, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लें। मुबारकबाद पेश करेंगे ख्वाजा साद रफ़ी की तजवीज़। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, ये अनोखा इलेक्शन था, गूगल भी परेशान है कि रिजल्ट क्या है। फॉर्म 45 वाला हार गया, फॉर्म 47 वाला जीत गया। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, इस खराबी में हिस्सा लेने से बच गया। आज कोई भी इक़्तिदार का मुस्तहिक़ नहीं। इलेक्शन में नाकामी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज़ खटक मुस्ताफ़ी। कोर कमेटी ने इस्तीफे की तौसीक कर दी। महमूद खान पार्टी के कायम मुकाम चेयरमैन मुकर्रर। ज़ियाउल्लाह बंगश, महमूद खान, हबीब नूर और मंसूर दुर्रानी पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी गई, जिससे सियासी जमातों से बातचीत का इख्तियार दिया गया। कराची में जराइम पेशा नासिर बेलगाम शाह फैसल कॉलोनी में फायरिंग से MQM पाकिस्तान का ओहदेदार कत्ल। औरंगी टाउन कज़ाफ़ी चौक के करीब गोली लगने से खातून जख्मी। अल्ताफ नगर के करीब भी फायरिंग, 15 साला लड़का जख्मी हो गया। सुरजानी सेक्टर 51G में सड़क से लाश बरामद। गुलशन मेमार में डाकू ने मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी, शहरी जख्मी हो गया। सुरजानी टाउन जलीला मस्जिद के करीब भी डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, 2 भाई जख्मी। ओथल में कोस्टल हाईवे पर 2 बसों में तसादुम, 3 अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों को कराची सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड का पाकिस्तान सुपर लीग 9 में फातिहाना आगाज। इवेंट के पहले मैच में लाहौर कलंदर्स का 8 विकेट से शिकस्त दे दी। 196 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी काबीना के हमरा इफ्तिताही मैच देखा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग की सबसे बड़ी और मुस्तनद ट्रांसमिशन बोल न्यूज़ पर आसाब शिकन मुकाबले, जानदार तज्ज़िये। बोल न्यूज़ के स्टूडियो में क्रिकेट एक्सपर्ट हारून रशीद और एनालिस्ट फहाद मुस्तफ़ा की ज़बरदस्त नोक-झोंक। फैसल इलियास की मेज़बानी में पहले ही प्रोग्राम में आवाम में मकबूल हो गई। खेल के जुनूनियों ने 5:30 बजे से बोल न्यूज़ ट्यून कर लिया। इसराइल की गजा पर मुसलसल बमबारी, मज़ीद 120 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में 2 घरों को निशाना बनाया, 10 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। अल नासिर अस्पताल पर तीसरे रोज़ भी सेहोनी फ़ौज काबिज़।
शोहदा की तादाद 28,858 हो गई। 12,000 से ज्यादा बच्चे भी शामिल। बाइडन का एक बार फिर आर्जी जंगबंदी पर जोर। हमास का मुकम्मल जंगबंदी तक कैदियों की रिहाई से इनकार। इस्माइल हानिया कहते हैं गजा से मुकम्मल इनखला और मुहासरा खत्म करने तक मज़ाहमत नहीं रुकेगी। नेतन्याहू की भी हठधर्मी बरकरार। कहा मुकम्मल मकासद के हुसूल तक जंग जारी रहेगी। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस दूसरे रोज़ मशरक़ वस्ता में क़याम अमन पर मुबाहिसा। क्या दिफा के नाम पर आलमी जारियत खतरा नहीं? साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर का सवाल। गजा में इंसानी अलमिया का खात्मा हमारी अवलीन तरजीह है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का इज़हार ख्याल। कतरी और मिस्री वज़राए ख़ारजा की भी शिरकत। चीनी वज़ीर ख़ारजा बोले मशरक़ वस्ता में अमन के लिए कोशिशें तेज़ की जाएँ। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च 5वें रोज में दाखिल। मोदी सरकार और हरियाणा पुलिस का सिख किसानों पर तशद्दुद। वहशियाना शेलिंग और पैलेट गन से वार। 100 शदीद जख्मी अस्पताल मुंतकिल। 3 किसान बिनाई से महरूम। भारतीय मीडिया के मुताबिक पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस के गोले और रबड़ की गोलियां चलाई। वजीर सेहत ने पैलेट गन से 3 किसानों की बिनाई जाने की तस्दीक कर दी। एबटाबाद गलियात की हसीन वादियों में 2 रोज़ा स्नो फेस्टिवल। मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद नथिया गली पहुंच गई। सयाहों के लिए फ्री गेम समेत म्यूजिकल कॉन्सर्ट का एहतमाम। और पू को अभी तक के सबसे बड़े चैलेंज का सामना। एनिमेटेड फिल्म किंग फू पांडा 4 का ट्रेलर जारी। फिल्म 8 मार्च को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।